अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बिहार बोर्ड से 10वीं क्लास के तालिब इल्म हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं दरख्शां उर्दू हिस्सा 2। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला सबक है हमदे खुदाए अज़्ज़वजल। इस नज़म को लिखने वाले जो हैं ये हैं शबनम कमाली साहब। शबनम कमाली इनका तखल्लुस है। तखल्लुस कहते हैं शायर जो अपना नाम शेर के अंदर इस्तेमाल करता हो, छोटा सा नाम, उसी नाम को तखल्लुस बोलते हैं। तो शबनम कमाली का असली नाम जो है वो है मुस्तफ़ा रज़ा। क्या नाम है? मुस्तफ़ा रज़ा। इम्तिहान में आ सकता है कि शबनम कमाली का असली नाम क्या है, तो इसलिए मुस्तफ़ा रज़ा इनका नाम है, इसको याद रखिएगा। सबसे पहले जो है इस किताब के अंदर ये देखिए शबनम कमाली का तारुफ लिखा है। ये इनकी ज़िंदगी के बारे में लिखा है, कब पैदा हुए और उसके बाद जो है इनके ज़िंदगी का मकसद क्या रहा है, उन तमाम चीज़ों को इसमें लिखा है। उसके बाद जो है फिर हमदे खुदाए अज़्ज़वजल, यानी शबनम कमाली साहब की जो हमद है सबसे पहले इस किताब में उसको जगह दी गई है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग, हमद को पढ़िए। उसके बाद जो है फिर इसकी तशरीह और तर्जुमा भी इसका बतलाएंगे और आगे सवाल जवाब भी हम आपको बतलाएंगे एक ही वीडियो के अंदर, शुरू से आखिर तक आप बने रहें। सबसे पहले है खालिक़े दो जहां है तू इज़्ज़े ज़ुल जलाल है, यकता है तेरी ज़ात पाक आली व बेमिसाल है। शायर इस शेर के अंदर कहना ये चाह रहा है कि ए अल्लाह ताला, आप दोनों जहान को पैदा करने वाले हैं, दोनों जहान को बनाने वाले हैं और आप ही इज़्ज़त वाले हैं। तेरी ज़ात यकता है, यानी आप अकेले हैं, आपका कोई सानी नहीं है और आप बेमिसाल हैं। उसके बाद देखिए दूसरे शेर को, तेरे ही बाब फैज़ से मिलता है दो जहां को रिस्क, सबकी हयात और मौत का मौला तुझे ख्याल है। इस शेर के अंदर शबनम कमाली साहब कह रहे हैं कि तेरे ही दर से हम लोगों को रिस्क मिलता है और हम लोगों को नहीं बल्कि सारे जहान को, जहान के अंदर जो भी हैं सारी चीज़ों को जो है आप ही की बदौलत रिस्क मिलता है और सबकी हयात और मौत, यानी सबकी ज़िंदगी और मौत के मालिक आप ही हैं। आप जिसको चाहें ज़िंदगी दे सकते हैं, आप जिसको चाहें मौत दे सकते हैं। उसके बाद देखिए शेर है, कुदरत ख़ास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कोनो मकाम जलवगर तेरा ही एक जमाल है। शायर इस शेर के अंदर कह रहे हैं कि आपकी ख़ास कुदरत का जलवा जो है सारे कायनात में झलक रहा है और कोनो मकाम जलवगर तेरा ही एक जमाल है। ये हर तरफ जो है आप ही का हुस्न जमाल नजर आ रहा है। कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी मुहाल है। शायर कह रहे हैं कि तेरे हुक्म से आज भी जो ये कायम है ज़िंदगी, ये आप ही के हुक्म से है। ये ज़िंदगी का जो नज़्म है हम लोगों का, ये आप ही के हुक्म से चल रहा है। तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी मुहाल है। तेरे सिवा कहीं मिल ही नहीं सकती हमको ये ज़िंदगी, नामुमकिन है, मुहाल का मतलब। साहिब अक्लो फ़हम को नाज है तेरी ज़ात पर, नाम से तेरे दो जहां वाकिफ़ हाल काल है। इस शेर के अंदर कहा गया है कि जो अक्ल वाले लोग हैं उनको तो आपकी ज़ात पर नाज है। वाह मेरा रब कितना करीम है, जो हर चीज़ हमको दे रहा है वो तो आप पर नाज कर रहे हैं, जो अक्ल वाले, और तेरे नाम से वो वाकिफ़ हैं, हाल काल से हर चीज़ को जानते हैं। लेकिन जो बेवकूफ़ लोग हैं वो आपको नहीं समझ पा रहे। आगे कह रहे हैं, लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है। शायर इस शेर के अंदर कह रहे हैं कि अगर हम लाख बरस भी आपकी हमदो सना करते रहें, हमद का मतलब तारीफ़, अल्लाह की तारीफ़ बयान करना, आपकी हमदो सना करते रहें फिर भी आपका हक अदा हो ही नहीं सकता है, नामुमकिन है। और आगे देखिए, ज़ुल्मते दोहर में हमें नूरे सहर की तलाश है, लुत्फ़ो करम की एक नज़र मौला यार जहाल है।
शायर कह रहे हैं कि जुल्मत के दौर में, आज जो जुल्मत का दौर है, हमें नूर सहर की तलाश है। हम एक नूर की तलाश में है मौला करीम। शायर फरियाद कर रहा है अल्लाह ताला से कि हमको जो है नूर सहर, जो सहर यानी सुबह का के वक्त की जो नूर है, वैसे नूर हमको अता कर दो। लुत्फ़ो करम की एक नज़र मौला यार से हाल है, यानी आपके सामने हम गुजारिश कर रहे हैं कि लुत्फ़ नज़र की करम हम पर फरमा दीजिए। और मकसद नेक में सदा कर दे हमें तो कामयाब, मकसद नेक में सदा कर दे हमें तो कामयाब, तेरे हुजूर ख़ास में अपना यही सवाल है। शायर शेर के अंदर कह रहे हैं कि मौला करीम, हमारे नेक मकसद को तू पूरा फरमा दे। तेरे हुजूर ख़ास में यही एक सवाल है मेरा कि हमारे जो भी जायज़ तमन्नाएँ हैं, हमारी जो भी नेक मुरादें हैं, उसमें हमें कामयाबी दिला दे। बस मैं यही एक सवाल, बस मेरी यही एक ख्वाहिश है। आखिर में देखिए, शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज ज़िंदगी। ये शबनम जो है, ये तखल्लुस इसी को बोलते हैं। शायर अपने शेर के अंदर जो नाम इस्तेमाल करता है, छोटा सा नाम, उसी को तखल्लुस बोलते हैं। तो यहाँ पर मुस्तफ़ा रज़ा जो है शायर, वो अपना तखल्लुस यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं कि शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, फ़िक्र तलब की राह में आज ये पायमान। शबनम कमाली साहब कह रहे हैं कि मौला करीम, हम खामोश हो चुके हैं, हम थक हार कर बैठ चुके हैं। बस आपसे यही सवाल है कि आप हमें उरूजे बंदगी अता कर दें, हमारे बंदगी में कमाल अता कर दे। और हम जिस फ़िक्र व तलब में लगे हुए हैं, वो फ़िक्र व तलब हमें हमारी तलब को पूरा कर दे। आज हम पायमाल हो चुके हैं, आज हम ज़लील हो चुके हैं। ये तो हो चुका। अब आगे आइए, इस किताब के अंदर जो है उसके बाद है अल्फाज और माना। आप अपनी किताब को खोल करके देखिए, ये अल्फाज माना है, हमद के मतलब है खुदा की तारीफ़। अल्फाज माना को ज़रूर याद कीजिए, क्योंकि अल्फाज माना भी इम्तिहान में आता है। उसके बाद है अज़्ज़ुजल, इज़्ज़त और बड़ाई वाला। उसके बाद है ज़ुलजलाल, ज़ुलजलाल का मतलब है मर्तबे वाला, अज़मत वाला। खालिक, खालिक का मतलब पैदा करने वाला। नज़म, नज़म का मतलब है इंतज़ाम। यकता का मतलब है अकेला, ला शरीक है, यानी उसके कोई शरीक नहीं। सना, सना का मतलब है तारीफ़। और मुहाल, मुहाल का मतलब है नामुमकिन। हाल व काल का मतलब कैफियत, हालत जिसको बोलते हैं। जुल्मत का मतलब अंधेरा। दहर का मतलब होता है दुनिया, ज़माना जिसको बोलते हैं। उरूज का मतलब तरक्की। और फ़िक्र, फ़िक्र का मतलब ख्याल। बेनवा का जानते हैं खामोश। उसके बाद देखिए इस किताब के अंदर है, आपने पढ़ा हमद के इन अशार में खुदा की बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया गया है। यानी नज़म का जो है खुलासा, वो समझ लीजिए इसी के अंदर है। उसके बाद जो है मुख्तसर तरीन सवालात है। इस सवाल का जवाब को जो है हम आपको बतला रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिए और इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, एक कापी बनाइए। उसके बाद जो है फिर सारे सवालात को उसमें लिख लीजिए। तो हम मुख्तसर जो तरीन सवालात हैं, ये 6 सवालात हैं, हम 6 का जवाब जो है यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए, हम सिर्फ जवाब लिखे हैं, सवालात इसके अंदर हैं। पहला सवाल है, शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो शबनम कमाली कब पैदा हुए हैं? 22 जुलाई सन 1938 को। 22 जुलाई सन 1938 को पैदा हुए हैं। तो आप सिर्फ इतना सा लिख देंगे, 22 जुलाई सन 1938, इतना काफ़ी हो जाएगा जवाब। क्योंकि ये क्या कह रहा है, मुख्तसर तरीन सवालात हैं, यानी जितने मुख्तसर में हो जाए जवाब उतना अच्छा है। और आगे देखिए, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए हैं? बिहार के ज़िला सीतामढ़ी के पोखरेरा गांव में पैदा हुए हैं। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और तीसरा सवाल है, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? 2004 के अंदर। ये सवाल किताब के अंदर नहीं है, क्या नाम है, इसके बारे में किताब के अंदर नहीं है, लेकिन सवाल आ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है, कभी अभी तक तो कभी नहीं आया। आगे देखिए, सवाल नंबर 4 है, कायनात की तख्लीक किसने की? कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की। तख्लीक का मतलब पैदा करना, बनाना, अल्लाह ने ही बनाया है। तो जवाब नंबर 4 में भी अल्लाह लिखेंगे। और इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? सवाल नंबर 5 है।
तो इसमें भी अल्लाह आएगा। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? अल्लाह। और सवाल नंबर 6 है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा। वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आगे देखिए, आगे है सवालात, मुख्तसर सवालात बोलते हैं, मुख्तसर सवालात। इसका भी हम आपको जवाब बतला दे रहे हैं, स्क्रीन पे देख लीजिए, इसको उतार लीजिएगा। सबसे पहला सवाल है, हम्द किसे कहते हैं? 5 जुमलों में लिखिए। हम्द देखिए, हम्द कहते हैं अल्लाह ताला की तारीफ बयान करने। किसको बोलते हैं? हम्द बोलते हैं अल्लाह ताला की तारीफ बयान करने को। ये शॉर्ट में होगा। अगर इसको थोड़ा बड़े में लिखना है तो इस तरह लिख सकते हैं आप कि जिस नज़्म में खुदा की तारीफ बयान की जाती है उसे हम्द कहा जाता है। ये बहुत मकबूल सिन्फ है। किसी भी मजलिस का आगाज़ हम्द से किया जाता है। उसमें खुदा की शान और उसकी सिफात बयान की जाती है। उसके बाद देखिए, दूसरा सवाल है, हम्द, मनक़बत और कसीदे में क्या फ़र्क है? हम्द, मनक़बत और कसीदे में क्या फ़र्क है? जवाब क्या है इसका? हम्द, सबसे पहले हम्द लिखिएगा बड़े में, उसके बाद उसकी तारीफ़ लिखिएगा। जिस नज़म में खुदा की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहा जाता है। और मनक़बत बड़े में लिखिएगा, उसके बाद फिर जो है उसकी तारीफ़। जिस नज़म में बुज़ुर्गान दीन, खुलाफ़ाए राशिदीन, औलियाए किराम की तारीफ़ की जाती है उसे मनक़बत कहते हैं। और उसके बाद है कसीदा। कसीदा कहते हैं किसी भी शख्स की खूबी या खामी को बयान करना कसीदा कहलाता है। तो ये भी सवाल हो गया है। उसके बाद फिर सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 है, शबनम कमाली की 3 शेरी मजमुओं के नाम बतलाइए। 3 शेरी मजमुआ यानी शेर जो उन्होंने लिखी हैं उनको एक जगह जमा करके कोई एक किताब बनाए। तो 3 शेरी मजमुआ का नाम लिखना हमको, यानी 3 किताब का नाम लिखना है। शबनम कमाली के 3 शेरी मजमुओं के नाम ये हैं। नंबर 1 अनवार अक़ीदत, नंबर 2 रियाज़ अक़ीदत, नंबर 3 ज़ियाए अक़ीदत। और सवाल देखिए, सवाल नंबर 4 है, हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या? हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या? देखिए, हम्द वो नज़म है जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात बयान की जाती है, उसे हम्द कहा जाता है। और नात वो है जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में तारीफ़ बयान किया जाए उसे नात कहते हैं। जिसके लिए कायनात की तख्लीक हुई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या हुई है? कायनात की तख्लीक हुई है। तो नात कहते हैं जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। तो ये हो गया, सवालात भी हो गया है। अब उससे आगे देखिए, उससे आगे है तवील सवालात। क्या है? तवील सवालात, यानी थोड़े लंबे में जवाब देना है। तवील सवालात में है, शामिल निसाब हम्द के पहले शेर की तशरीह कीजिए। शामिल निसाब हम्द के पहले शेर की तशरीह कीजिए। इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको भी देख लीजिए, लिख लीजिएगा ध्यान से। देखिए, सबसे पहले आप शेर को लिखे, दोनों लाइन। खालिक़े दो जहां है तू, इस दो जुल जलाल है, यकता है तेरी ज़ात पाक, आली व बेमिसाल है। उसके बाद तशरीह लिखिए। पेशे नज़र शेर शबनम कमाली के हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल्ल से माखूज़ है। यानी ये जो पेश नज़र है, ये शेर, ये हम्दे खुदाए अज़्ज़ व जल्ल से माखूज़ है, यानी इसी से लिया गया। शायर ने इस शेर में खुदा की तरफ मुखातब होकर कहा है कि ए खुदा, तू दोनों जहान का पैदा करने वाला है, तू तारीफ़ के लायक है और तू ही इज़्ज़त वाला है। तेरी ज़ात एक और बेमिसाल है, आपका कोई मिसाल नहीं। उसके बाद देखिए, दूसरा सवाल है, शबनम कमाली की शायराना खुसूसियात बयान कीजिए या लिखिए। जवाब देखिए, शबनम कमाली की शायराना खुसूसियात यह है कि अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वाज़ व तबलीग और मजहबी इक़दार में सर्फ कर दी। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक़ थे, इसीलिए वो हम्द के लिए मशहूर हुए। उनकी एक खुसूसियत ये भी है कि
जब भी हमद या नात लिखते तो वह इश्क़ खुदाबंदी और इश्क़ रसूल में डूब जाते। ये हो गया तवील सवालात का भी जवाबात हो गया। अब देखिए तीसरा सवाल है तवील सवालात में, हमद का खुलासा लिखिए। देखिए हमद का खुलासा जो है ये थोड़ा जवाब बड़ा आएगा, इसको मैंने लिख करके तो नहीं बताया, फिर भी मैं आपको बतला देता हूँ इशारतन। इसका खुलासा आप इस तरह लिखिए, जैसे आप शेर को देखिए और उसके बाद उसका जो खुलासा आता है, जो मैंने शुरू में बतला दिया है आपको पढ़ाते वक्त, वही सारी चीज़ें इसका खुलासा है। बस कि अल्लाह, शायर ने इस शेर के अंदर कहा है कि अल्लाह ताला की, ए अल्लाह ताला आप ही इज़्ज़त वाले हैं, आप ही मौत और ज़िंदगी के मालिक हैं, और जो भी चीज़ें उस शेर के अंदर कही गई है इन तमाम चीज़ों को लिख देंगे, यही शेर का खुलासा हो जाएगा। तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारे जो भाई भी पढ़ना चाहते हैं वो अच्छे अंदाज में पढ़ सकें। तमाम चीज़ों को हम ज़रूर बतलाएंगे इंशाअल्लाह, और हम ग्रामर भी पढ़ाने वाले हैं। हमारी ग्रामर की वीडियो भी ज़रूर अपलोड होने वाली है जल्द ही। अस्सलाम।